स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। आज हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में एरोमेटिक कंपाउंड इस यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारा लेक्चर नंबर 6 चलेगा और हम पिछली जो हमारी वीडियो है उसमें हम इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। किसको डिस्कस करेंगे हम? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है इसको डिस्कस करेंगे और इसके टाइप क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, हम इसको अभी दूसरे पेज में जाके डिटेल में समझेंगे। नोट्स बना लीजिए, एग्जाम्पल के भी नोट्स बना लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। उम्मीद है कि आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे। चलिए अब हम दूसरे पेज में चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या लेना है? हमें लेना है बेंजीन। तो डेफिनेशन जो आपने नोट की है उसी को मैं समझा रहा हूं। हमें बेंजीन लेना है बच्चों। बेंजीन को ऐसे हम दिखाते हैं। ठीक है, अभी कभी कभी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं। तो बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड होंगे, हम इसे कैसे निकालेंगे? तो एक तरीके से हम चलो बेंजीन को ऐसे पूरा उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, तो बेंजीन में हमारे पास 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? कितने कार्बन होते हैं? बेंजीन में हमारे पास 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं बच्चों। ठीक है, याद रखना हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो 6 कार्बन की एक रिंग बनाओ, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन बना दो। ठीक है, और अब हर दो कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बनाओ, मतलब हर दो कार्बन के बीच में अल्टरनेट में एक पाई बॉन्ड बना लीजिए। जैसे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड मैंने बनाया है, डबल बॉन्ड बोलेंगे हम इसको, दो बॉन्ड है तो फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड। तो ये हमारा बेंजीन यहाँ पे तैयार हो गया है। बहुत बार बच्चों से पूछा जाता है कि बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, वहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद रखना बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है उसको कैसे काउंट करना है। चलिए काउंट करते हैं। तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए दो एटम के बीच में कोई भी अगर एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया फर्स्ट, फिर ये दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हो गया टू, दो बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तो टू सिग्मा बॉन्ड हो गया, थ्री सिग्मा बॉन्ड हो गया, फोर सिग्मा बॉन्ड, फाइव सिग्मा बॉन्ड होगा, ये इसको फाइव लिख लेते हैं, फाइव, देन सिक्स, ये देन सेवन, फिर ये होगा बच्चों आठ, फिर ये होगा यहाँ पे नौ, फिर ये वाला है 10, ये है 11 और ये है 12। तो बच्चों बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, और पाई बॉन्ड देखते हैं बेंजीन में कितना है पाई बॉन्ड, यानी कि जब दो एटम के बीच में दो या तीन बॉन्ड होंगे तो एक सिग्मा होगा बाकी सब पाई होंगे। तो ये तो सिग्मा हो गया हमारा जिसपे मेरा एरो है, और ये वाला पाई होगा। तो मैं येलो से लिखता हूं, जो येलो से जिसको लिख रहा हूं वो पाई है। ठीक है, तो एक पाई ये है, फिर दूसरा पाई ये है और तीसरा पाई ये है। तो 12 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो उम्मीद है कि आपने इसको याद कर लिया होगा। ठीक है, अब हम बेंजीन के ऊपर क्या करेंगे बच्चों? ये हमारा बेंजीन है, इसमें हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। तो मैं इस कार्बन के हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखा रहा हूं। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का हम अटैक कराते हैं। ठीक है, बेंजीन के ऊपर किसका अटैक कराते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं। क्यों कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, या इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे क्यों अटैक करता है? तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे भाई क्यों अटैक करेगा? क्यों अटैक करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है? इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और बेंजीन में बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्योंकि बेंजीन में पाई बॉन्ड 3 है, बहुत ज्यादा पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये एक इलेक्ट्रॉन का कुआं है, इसमें खूब भर भर के इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है। तो इसीलिए इस पे कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बेचारा इलेक्ट्रॉन का प्यासा है, तो वो इलेक्ट्रॉन की तलाश में बेंजीन के पास जाता है। तो बेंजीन रिंग में क्या है बच्चों? बेंजीन की रिंग में क्या है? बेंजीन की रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? हाई है। बेंजीन की रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, हाई होती है। इसलिए इसलिए क्या होता है? इसलिए इस पर
इस पर इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, इसलिए इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है भैया, इलेक्ट्रोफाइल वो है जिसपे इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि और कौन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, सभी पॉजिटिव आयन, सभी पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी अगर किसी पे होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी अगर किसी पे होगी तो वो इलेक्ट्रॉन जहां पे ज्यादा होंगे वहां जाएगा, और बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, पाई बॉन्ड की वजह से, 3-3 पाई बॉन्ड की वजह से जम के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करता है। जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करता है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इस हाइड्रोजन को हटा देता है इसकी जगह से। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है इस इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से ये हाइड्रोजन H+ के रूप में अलग हो जाता है और इसकी जगह पे ये इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये बेंजीन रिंग में से किसी हाइड्रोजन को हटा देगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बच्चों, तो ये बेंजीन रिंग में से किसी हाइड्रोजन को क्या करेगा, क्या करेगा, हटा देगा। ठीक है, और उसकी जगह पे आ जाएगा और वो हाइड्रोजन H+ के रूप में अलग हो गया। इस रिएक्शन को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कहते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब हटा देना। हिंदी में कहते हैं इसको विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं इसको। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हम इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन को हटा दिया है। ठीक है, तो एक बात हम समझ गए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और वो बेंजीन रिंग पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि बेंजीन रिंग में जम के इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर रहा है। और अटैक करने के बाद क्या करता है, वो H+ को हटा देता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हटा रहा है इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि यार यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है, यहाँ पर तो पाई बॉन्ड है ना जम के, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो पाई बॉन्ड है, ये जैसे पाई बॉन्ड दिख रहे ना आपको बेंजीन में, तो यार यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जो है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक क्यों नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल, पाई बॉन्ड को तोड़ के उसकी जगह पे जुड़ क्यों नहीं रहा है, ये एक जुड़ने वाली अभिक्रिया क्यों नहीं है, ये जुड़ने वाली रिएक्शन क्यों नहीं है भाई। ठीक है, जबकि यहाँ पर तो पाई बॉन्ड है, यहाँ पर तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो कमजोर होता है, पाई बॉन्ड तो कमजोर होता है। ठीक है, और उसको टूट जाता है, वो जल्दी टूट जाता है, टूट जाएगा तो ये E+ कहीं जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पे गया ये टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो ये E+ को तो यहाँ जुड़ जाना चाहिए ना, इसके साथ इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाना चाहिए। तो आखिर यहाँ पर ये इस प्रकार से E+ जुड़ा क्यों नहीं, तो यहाँ पे जुड़ने वाली रिएक्शन क्यों नहीं हुई, तो जुड़ने वाली रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो आखिर बेंजीन ने ये एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दर्शाया, तो ये भी बहुत बार हमसे पूछते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि बेंजीन रिंग में क्या होता है बच्चों, बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड घूमते रहते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसका कारण है कि बेंजीन रिंग में ये पाई बॉन्ड क्या होंगे, घूमते रहेंगे ऐसे। पता है आपको इसको क्या कहते हैं, तो बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, डीलोकलाइज का मतलब घूमना होता है। ठीक है, डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है, घूमते रहते हैं। तो बेंजीन रिंग में हमारे जो पाई बॉन्ड है वो क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं भैया, घूमते रहते हैं मजे में। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं रेजोनेंस, इसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस होता है बेंजीन रिंग में, तो रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है, रेजोनेंस की वजह से पाई बॉन्ड तो एक जगह पे है ही नहीं ना, तो यहाँ पे इसको जुड़ना चाहिए था E+ को, ये E+ बेचारा, क्या मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको रेड से, कि ये E+ को क्या यहाँ पे जुड़ना था ना, इसको यहाँ जुड़ना था पाई बॉन्ड की वजह से, लेकिन पाई बॉन्ड तो भाग गया यहाँ से, तो ये क्या होता है, E+ नहीं जुड़ पाता है। तो रेजोनेंस होता है बेंजीन रिंग में, जिससे कि वो रिंग कैसी हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, और इसी वजह से एडिशन रिएक्शन शो नहीं करती, एडिशन रिएक्शन वो क्या करेगी, शो नहीं करेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, शो नहीं करेगी, शो नहीं करेगी भैया। ठीक है, तो ये हमारी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमने समझ ली। तभी हम बेंजीन रिंग में एडिशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें
रेजोनेंस होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, ई प्लस को पाई बॉन्ड तो मिलेंगे ही नहीं जुड़ने के लिए, वो जब तक पाई बॉन्ड को ढूंढेगा पाई बॉन्ड आगे भाग जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे एडिशन नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे आसान काम क्या बच जाता है, एच को हटाओ उसकी जगह जुड़ जाओ, इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होती है बच्चों। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल किसको हटा देता है, एच को हटा देता है बेंजीन रिंग में से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चार टाइप की होती है, रट लो इसको। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चार टाइप की होंगी, इसको अच्छे से रट लो, मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। एक होता है नाइट्रेशन, एक होता है हेलोजिनेशन, एक होता है सल्फोनेशन, एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो ये रट्टा मार लो इसको, मैं आपको डिटेल में इन रिएक्शन को समझाऊंगा। तो आपने भैया जब भी कहीं पर भी बच्चों, जब भी क्या होगा, जब भी कहीं बेंजीन होगा, जब भी कहीं बेंजीन रिंग होगी, जब भी कहीं बेंजीन रिंग होगी, तो वो कंपाउंड कुछ दर्शाए या ना दर्शाए, वो कंपाउंड इन रिएक्शन को तो हमेशा दर्शाएगा। जब भी कहीं पर बेंजीन रिंग होगी तो वो कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को तो शो करेगा ही करेगा। मतलब कि अगर मुझे कोई मुझे बोल दे कि भैया ये हमारा जो ये टॉल्विन है इसकी कोई रिएक्शन बताओ, अब मुझे याद ही नहीं आ रही है, तो मुझे इतना याद करना है, अरे यार बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देगा ही देगा। ठीक है, कोई मुझे बोल दे, अगर कोई मुझे बोल दे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की कुछ रिएक्शन बताओ मुझे, कोई मुझे कह दे क्लोरोबेंजीन की कुछ रिएक्शन बताओ, अब मुझे याद ही नहीं आ रही यार क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, लेकिन सर ने कहा था कि जब जब रिंग होगी, जब जब बेंजीन की रिंग होगी, तो हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन हो या ना हो, कोई रिएक्शन हो या ना हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमारी जिंदाबाद है। यानी कि ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कितने एग्जांपल याद रखने हैं, चार एग्जांपल याद रखने हैं, यानी कि चार रिएक्शन तो आपको हमेशा आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, बहुत ही आसान सी मैंने अभी बात बताई है, बहुत हम गहराई में नहीं गए, अभी अगली क्लास में समझेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चार टाइप की है, रट लीजिए, इनके नाम पहले आज रट लीजिए, अगली क्लास में हम डिटेल में इनको समझेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने कहा जब भी बेंजीन और रिंग होगी तो कुछ रिएक्शन वो शो करे ना करे, इलेक्ट्रोफिलिक जरूर शो करेगा। ठीक है, तो ये एक आपकी एकदम एकदम इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई, जहां जहां पर बेंजीन रिंग आएगा वहां वहां पर इन रिएक्शन को भी आपने क्या करना है, चिपका देना है, आपका जो उसका प्रॉपर्टीज होता है वो कुछ हद तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।